guys, what's up? Welcome back to my channel. What a wonderful. So, welcome back to the another video, and if you want to become a content creator, this video is for you guys. And yes, as you already read by the title, today I'm going to share some tips and tricks if you want to become a content creator. Like I will share my experience, like जो mistakes मैंने करी थी जब मैंने content creation start किया था, and क्या क्या proper guidance होती है content creator बनने के time पे, like जब आप beginner level पे होते हो. I'll share with you guys जो मेरा experience है according to my experience, और जो मैंने अभी तक अपनी journey में analyze किया है. तो I'll share everything. और मुझे content creation में बेसिकली वैसे तो मुझे 3 इयर्स हो चुके हैं, बट मैं जो कंसिस्टेंटली हूँ वो 1.5 ईयर्स से हूँ. यस, मुझे 1.5 ईयर्स हो गए हैं. 2020 मिड से मैं एकदम अच्छे से, लाइक जो प्रॉपर वाला कंटेंट होता है ना कि रेगुलर रहना है, उसमें मैंने स्टार्ट किया था मार्च, और आई थिंक अप्रैल 2020 से मैंने स्टार्ट किया था एकदम प्रॉपर वाला जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी होती है. देन अभी तक मैं कंसिस्टेंट हूँ, एंड आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कंटेंट क्रिएशन. तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डिसाइड योर नीश. गाइस, नीश डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक डोंट गेट कन्फ्यूज, सिट एंड जस्ट थिंक कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है करना. लाइक इफ़ यू लाइक फैशन, जस्ट बिकम अ फैशन ब्लॉगर. इफ़ यू लाइक ब्यूटी, देन ब्यूटी ब्लॉगर बन जाओ. इफ यू लव टू ट्राई डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, तो जस्ट बिकम अ फूड ब्लॉगर. तो फर्स्ट डिसाइड योर नीश. अच्छे से उसको बैठो, समझो कि एग्जैक्टली क्या आपको करना है, किस टाइप का कंटेंट आपको प्रोड्यूस करना है. तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में. जस्ट डिसाइड योर नीश. नेक्स्ट स्टेप आता है, कोई भी 2 प्लेटफॉर्म्स पकड़ो. लाइक हमेशा डोंट स्टिक टू जस्ट वन प्लेटफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. और यूट्यूब पर कॉन्टेंट बनाना, लाइक बेसिकली जो कॉन्टेंट क्रिएटर वाला कॉन्टेंट बनाना होता है, वो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था, बट फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी साथ में स्टार्ट किया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 प्लेटफॉर्म पे रहो एटलीस्ट, बिकॉज दोनों प्लेटफॉर्म पे जब आपकी ऑडियंस बनती है ना, वो ऑडियंस आप ग्रैब कर सकते हो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी. तो आपको नंबर्स में काफ़ी हेल्प करता है, और दोनों ही प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने में हेल्प भी करता है. एंड आपको ये भी पता चल जाता है कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो. लाइक अगर आप एक चीज़ पे स्टिक रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ये भी कर सकते हो. और अगर आपको इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आप दो प्लेटफॉर्म आपने पकड़े हैं, आपसे एक नहीं हो रहा है, तो आप वो स्किप कर सकते हो और आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे फोकस कर सकते हो. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी 2 प्लेटफॉर्म पकड़ो और उन पे कंटेंट बनाओ, रेगुलरली कंटेंट बनाओ. तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अब तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हो. आफ्टर दैट आपने 2 प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिए, तो दोनों पे अपना अकाउंट बना लिया. इंस्टाग्राम की जो बायो होती है उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाओ. लाइक क्या चीज़ है आपकी, क्या नीश है. लाइक कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आए तो उनको पता चल जाए कि हाँ, ये बंदा है, ये इस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट बनाता है. लाइक इफ़ यू टेक माय एग्जांपल, तो मैंने अपनी प्रोफाइल पे बनाया हुआ है लाइक कि मैं फैशन, ब्यूटी और अदर चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, लाइक डांस एंड ऑल में. और मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, लोगों को ये भी पता चले कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर ऑल्सो. और मैं क्या कर रही हूँ, लाइक वट आई एम डूइंग करंटली, तो उसमें मैंने डाला हुआ है कि मैं MBA कर रही हूँ. लाइक जो मेन चीज़ है ना, अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हो, कोई फाउंडर हो किसी बिजनेस में, तो जस्ट राइट इट इन योर बायो. तो वो काफ़ी अच्छा होता है, आपका बायो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है. और एक ना जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना आपका, वो आपकी बायो से ही होता है. कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आएगा, वो आपकी बायो चेक करेगा. तो दिस इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन. तो मेक योर बायो अट्रैक्टिव. और लाइक उसमें हैशटैग यूज़ करो बायो में भी, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है इंस्टा की एल्गो पे. लाइक 2 to 3 हैशटैग यूज़ करो अपने इंस्टाग्राम की बायो में. दैट विल रियली हेल्प यू.
you. और second most important thing is to add your like contact details, Gmail account details, and another important thing is that just switch to a creator account. like अभी तक अगर आपने नहीं स्टार्ट किया, you must having a personal account, और अगर पब्लिक अकाउंट भी है तो आपने उसको प्रोफेशनल अकाउंट में नहीं कन्वर्ट किया होगा. तो जस्ट बिफोर बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर, जस्ट स्विच योर अकाउंट टू अ प्रोफेशनल अकाउंट और क्रिएटर अकाउंट, और उसमें आप डिसाइड कर सकते हो लाइक आप ब्लॉगर हो या फिर डिजिटल क्रिएटर हो, जो भी आप डालना चाहते हो वो आप चीज़ उस पर डालकर आपकी प्रोफाइल पे शो होएगा एंड लोगों को पता चलेगा दैट येस यू आर अ कंटेंट क्रिएटर. एंड वो आपकी व्यूज़ में, इंस्टाग्राम की एल्गो में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा. तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट 3. लाइक ये बेसिक सी चीज़ें हैं, एक तरह से अकाउंट सेटअप चीज़ें हैं जो कंटेंट क्रिएटर बनने से पहले आपको हेल्प करेंगी. लाइक अनदर थिंग इज डोंट इन्वेस्ट इन एक्सपेंसिव टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. लाइक अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जस्ट स्टार्ट मेकिंग कंटेंट विद योर एंड्रॉयड फ़ोन बिकॉज इट्स अ ट्रायल एंड टेस्टिंग प्रोसेस. तो अभी आप टेस्ट करोगे कि एक्चुअली में आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा. लाइक आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट भी नहीं किया बट उससे पहले आपने इन्वेस्टमेंट कर ली हज़ारों की. लाइक आपने महंगा फ़ोन ले लिया या फिर कैमरा ले लिया और महंगी जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, और आप कंटेंट बनाने लगे बट आफ्टर दैट यू रियलाइज्ड कि आपको नहीं पसंद आ रहा है. दिस इज़ नॉट योर थिंग. तो फर्स्ट आई विल सजेस्ट कि डोंट इन्वेस्ट इन एक्सपेंसिव थिंग्स, जस्ट स्टार्ट विद योर फ़ोन. लाइक जो भी अभी भी आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उससे स्टार्ट करो. लाइक मैं अगर अपनी बात बताऊँ, जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था मेरे पास अच्छा फ़ोन भी नहीं था. मैं अव्यांश के फ़ोन से वीडियो शूट करती थी और वो स्टार्टिंग में मेरी जो स्टार्टिंग में 3-4 वीडियोज़ होंगी ना, वो अव्यांश ने एडिट करी होंगी और वही मेरी यूट्यूब वीडियो अपलोड भी करता था. मैं बस बैठती थी और शूट करती थी. तो उस टाइम मैंने लिया भी नहीं था. बट आफ्टर दैट मैंने एंड्रॉयड फ़ोन लिया, वो भी MI का और रेड कलर का फ़ोन था, वो मैंने लिया. उससे मैंने मतलब पूरा 1 साल मैंने उससे वीडियोस बनाई होंगी. देन मुझे पता चला कि येस आई एम लाइकिंग दिस थिंग और मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बनाने में और मैं ये कर सकती हूँ. देन आई डिसाइड कि हाँ मुझे एक अच्छे फ़ोन में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज ऑफ अ क्वालिटी कॉन्टेंट. तो मैंने अपने उसमें इन्वेस्ट करा, तो मैंने अपने लिए फ़ोन लिया. तो अब मैं आईफोन से शूट करती हूँ और अभी भी मैंने कुछ चीज़ें नहीं ली हैं. आई नो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बाय, बट अभी मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं वो बाय कर सकूँ बिकॉज आई कांट इन्वेस्ट. लाइक अभी मेरे को इतना रिटर्न नहीं आ रहा है उस चीज़ से, तो अभी आई विल नॉट इन्वेस्ट. फ्यूचर में आई विल डेफिनेटली इन्वेस्ट जब मैं उस एक लेवल पे पहुँच जाऊँगी. येस, तो जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट विद योर बेसिक फ़ोन. अनदर टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि ट्रेंड्स फॉलो करो इंस्टाग्राम पे. लाइक जो इंस्टाग्राम के लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं, लाइक ट्रेंडिंग ऑडियोज़ होती है, ट्रेंड्स आप किसी भी वे में कर सकते हो. इट डजेंट मैटर कि आप फैशन ब्लॉगर हो बट फूड रिलेटेड एक ट्रेंड चल रहा है, वो आप अपने फैशन में नहीं इन्वॉल्व कर सकते हो. लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, वो ऑडियो यूज़ करके आप अपने फैशन में भी कुछ उस ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हो कि आपका वो आपकी नीश भी उसमें दिखे और ट्रेंड भी फॉलो हो जाए. एंड मीम्स वाले जो ट्रेंड होते हैं वो बहुत ही वो भी आप यूज़ कर सकते हो. लाइक इससे ना आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपकी वीडियो भी वायरल हो सकती है. तो स्टार्टिंग में जितना हो सके लाइक अपनी नीश के साथ तो रहो, ट्रेंडिंग चीज़ें भी इन्वॉल्व करो अपने इंस्टाग्राम पे क्योंकि ट्रेंड्स फॉलो करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. अनदर थिंग इज़ दैट कि बी कंसिस्टेंट, डोंट स्किप. लाइक कि आपने एक वीडियो डाली और हफ्ता भर आपने कुछ नहीं डाला, गाइस उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. उससे ना ही आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ना ही कोई एक्सपोजर मिलेगा आपको, आपकी कोई भी रील वायरल नहीं होगी स्टार्टिंग में. और वैसे भी कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम एल्गो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पोस्ट एटलीस्ट 3 रील्स अ वीक. और स्टैटिक पोस्ट आपको 4 स्टैटिक पोस्ट डालनी चाहिए अ वीक. और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर आपको मतलब कॉन्टीन्यूसली अपनी स्टोरीज़ वगैरह भी डाला करो. लाइक दिन की 4-5 स्टोरीज़ आपको डालनी चाहिए. बी कंसिस्टेंट, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा. लाइक फॉलोअर्स बढ़ते हैं और बहुत ही एक्सपोजर मिलता है. ऐसा नहीं है कि अगर आपके रील्स अच्छी चलने लगे कि किसी रील पे आपके मिलियन में आ गए तो आप हफ्ता बैठ सकते हो. जस्ट डोंट डू इट. अगर आपकी रील पे व्यूज़ अच्छे आए हैं, लाइक इट क्रॉस 10K और 5K स्टार्टिंग में, जस्ट क्रिएट कंटेंट रेगुलरली.
इट विल हेल्प यू टू ग्रो फास्टर, बिकॉज वो अगर रील चल रही है तो आने वाले कंटेंट के ऊपर भी उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा. तो जस्ट कीप दैट इन माइंड. एंड अनदर थिंग इज़ दैट बी रियल, बी रिलेटेबल, डोंट बी फेक. लाइक कुछ भी फेक मत करना. लोगों को पता चल जाता है अगर हम कुछ भी फेक करेंगे. लाइक बी रियल, जो आप हो ना, अगर आप वो दिखाओगे दे विल लव यू, लाइक योर ऑडियंस विल लव यू. तो ऑलवेज बी रियल, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ. सो अनदर थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट डोंट ड्रॉप योर स्टडीज़. इफ़ यू आर गुड एट स्टडीज़ और लाइक अच्छी आप स्टडीज़ आपने परस्यू कर रखी है एंड आपको कंटेंट क्रिएशन, लाइक आपको कंटेंट बनाना अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ आप इसमें कुछ कर जाओगे, तो आप जॉब या फिर पढ़ाई अपनी छोड़ देते हो, तो जस्ट डोंट डू इट. इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल प्रोफेशन. इसमें बहुत जल्दी भी आप कुछ बन सकते हो और बहुत टाइम बाद भी आप बन सकते हो. लाइक फाइनेंशियली अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है तो इसके साथ साथ लाइक कुछ और भी हमेशा करना चाहिए. लाइक जस्ट फॉर द मनी डोंट डू इट. आई एम डूइंग इट एज अ पैशन. अभी भी मेरे को मनी से रिलेटेड कुछ इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट. तो अगर आप पैशनेट हो तो करो और उसके साथ साथ अपनी और जॉब और पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखो. अगर आप इसमें आगे बढ़ गए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, और अगर आप दूसरी चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हो तो वो और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और बहुत अच्छी चीज़ होएगी. बट अगर आपने वो भी छोड़ दिया और इसमें भी आपका कुछ नहीं हुआ तो आप फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली लाइक ख़त्म हो जाओगे. तो जस्ट डोंट डू इट. स्टार्टिंग में पार्ट टाइम करो. फ्यूचर में अगर आपको बहुत इससे अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है तो जस्ट डू इट फुल टाइम. और फुल टाइम के साथ साथ अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो आप और भी चीज़ कर सकते हो. नाउ आई एम डूइंग इट फुल टाइम विद माई जॉब एंड माई स्टडीज, तो आई कैन डू इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट गेट डिसहार्टेंड. अगर आपके स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और जो जैसे मैंने लास्ट में बताया था, जस्ट डू इट बिकॉज ऑफ पैशन. तो अगर आप उसको पैशनेटली करोगे ना, पैशन होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप डिसहार्टेंड नहीं होगे. लाइक स्टार्टिंग में नहीं फ़ायदा होता है, बट गुड थिंग्स टेक टाइम. लाइक अकॉर्डिंग टू मी, जो स्लो ग्रोथ होती है ना वो स्टेबल ग्रोथ होती है. लाइक जल्दी ग्रोथ होने में ना कोई मज़ा नहीं होता है. तो अगर आप ग्रो कर रहे हो बट धीरे ग्रो कर रहे हो, इट्स वेरी गुड. स्टेबल है वो ग्रोथ और लाइक मज़ा आएगा उस ग्रोथ में, उस स्ट्रगल में. तो जस्ट डोंट गेट डिसहार्टेंड. स्टार्टिंग में कम व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे भी अभी कई वीडियोज़ पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं. अंदर से हल्का सा बुरा लगता है, बट मैं अपने आप को बहुत मतलब मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, जस्ट करना है, ये सब नहीं सोचना है. मेरे साथ इसके साथ मैं और भी चीज़ें कर रही हूँ, बट आई एम पैशनेट अबाउट इट, तो आई विल डू इट नो मैटर वॉट. तो येस, तो ये एक और चीज़ है. येस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू डिड, जस्ट give it a thumbs up, subscribe to my channel if you haven't, and do share this video with your friends, family and relatives. Till then, bye bye. I will see you in my next video. Bye bye.